बुलेटिन में खुशामदीद। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के मरी रोड पर महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ धरना तीसरे रोज भी जारी है। बड़ी तादाद में इंतहाई पुरजोश कारकुन धरने में शरीक हैं। बारिश के बावजूद डटे हुए हैं। जमात इस्लामी ने कारकुनों की रिहाई, बिजली सस्ती करने समेत अपने 10 मुतालिबात हुकूमत को पेश कर दिए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, धरना और मुज़ाकरात साथ साथ जारी रहेंगे। जमात इस्लामी अब ये जंग छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा, जनाब, कोई रास्ता नहीं और मुज़ाकरात साथ साथ करेंगे। हक दो अवाम को, बदलो इस निजाम को, इस नारे के साथ पिंडी के मरी रोड पर जमाते इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खात्मे के लिए जमाते इस्लामी के इंतहाई पुरजोश कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा है। बारिश के बावजूद पुरअज़्म कारकुन डटे हुए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी धरने में शरीक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान वक्फे से खिताब करके कारकुनों का लहू गरमा रहे हैं। उनका कहना था, धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, जान नहीं छोड़ेंगे, बिजली के बिल कम करना पड़ेंगे। जमात इस्लामी अब ये जंग छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा, जनाब, कोई रास्ता नहीं है। लियाकत बलोच की ज़ेर क़यादत वफ़द ने हुकूमती टीम से कमिश्नर हाउस पिंडी में मुज़ाकरात किए और 10 मुतालिबात सामने रखे। पहला मुतालिबा तमाम कारकुनों की फौरी रिहाई, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत, पेट्रोलियम लेवी खत्म और IPP से कैपेसिटी पेमेंट्स का मुआहिदा खत्म करने का मुतालबा भी किया गया। जमात इस्लामी के वफ्द में इक्तिसादी माहिरीन भी शामिल थे। जमात इस्लामी वफ़द से मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद हुकूमत ने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि कोशिश है मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज साबित हो। मुतालबात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना अवाम ताकत से उन्हें संजीदा होने पर मजबूर कर देंगे। जो जमात इस्लामी के वफ़द 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं। हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात कुछ असलूबी से तय पा जाएं। ये धरना जो है यहाँ से इनको हम रुखसत करें बड़ी इज्जत आबरू के साथ। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया है। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोगों को ये कह के टाल दिया जाए कि कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे नहीं। अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, वगरना धरना और आवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर फिक्र पर मजबूर कर देगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में बोले कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म करवाएंगे। जब मजीद कंपनियां मैदान में होंगी तो नर्ख काबू में रहेंगे। आवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो फिर बिजली फ्री मिलती है, तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। ये के इलेक्ट्रिक को मैं पिटीशन दे रहा हूँ। एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे तो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, ओवर बिलिंग तो ना करो। अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। एक हुकूमत टैक्स लेना बंद कर दे, सिर्फ 50 अरब रुपए का इसका नुकसान है, वो नुकसान भी ना करे, वो कहीं अखराजात कम कर दे। वैसे तो हुकूमत को 300 अरब रुपए के अखराजात कम करके सारा साल टैक्स कम कर देना चाहिए। आपको सिर्फ टैक्स कम कर देगी 24% बिल कम हो जाएगा। तो जब आप ये इतनी आमराना और जाबराना हरकत कर रहे हैं क्योंकि आप मुनाफली हैं, तो अगले साल आपकी मुनाफली खत्म हो जाएगी। फिर कराची के अवाम पिटीशन करेंगे, फिर यहाँ से हम वापस आएंगे, वो बोलेंगे कि इधर 2 के इलेक्ट्रिक और खोल दो, फिर कॉम्पिटिशन होगा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे रेट। PTI का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों धरनों का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, इदारे मुल्क तबाह न करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है, कल नहीं होगी। कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उमर अयूब बोले, PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है।
हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करना चाहती है। फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, अदम इस्तेहकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अभी हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। को तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर एमएनए, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉई तक एक एमएनए के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ये हमेशा रहेगी? ये तो चले जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या क्या बेहूदियां आप कर रहे हैं? आवाम की दिल की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान है और सबसे मकबूल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़बह करने के चक्कर में, मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में इनको एनआरओ मिला है। 450 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल है। वज़ीर दाखिला ने मारा है, उसमें माल मारा होगा और बाकी भी इसमें मुलव्वस। सियासी जमातें एहतजाज के बजाय सर जोड़कर मसाइल का हल निकालें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सियासी जमातों से मिल बैठने की अपील। कहा, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई और टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़े। कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी को मालूम है कि इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दर्दमंदी से तमाम सियासी जमातों को अपील करूंगा कि इस वक्त जो मुल्क के चैलेंजेस हैं ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये पूरी कौम के लिए है और हमने मिलकर इनका मुकाबला करना और पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है। बजाय सियासत करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईपीपीज़ को अदायगियां कैसे रोकी जाए, मसला हल कैसे होगा? ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ आईपीपीज़ मुकम्मल फ्रॉड हैं, उनको बंद करना होगा। 70% आईपीपीज़ लोकल हैं, इनमें विफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर हैं। 23% आईपीपीज़ चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। मुस्तफा कमाल ने कहा, आईपीपीज़ को अदायगियां जारी रही तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 40 साल से जो मट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे अब वो बाहर आ गई। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, आईपीपी से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। आईपीपीज हैं जो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, आज तो ऐसे हैं जो टोटल फ्रॉड हैं, तो इस तरह के तो सब बंद करने होंगे जी। 70% पाकिस्तानी आईपीपीज हैं जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट के शेयर्स भी शामिल है बहुत सारों में, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े, विफाकी हुकूमत के और गवर्नमेंट में मौजूद पार्टियों के। मैं तो हैरान हूं कि जो पार्टियां 30-35 साल से हर हुकूमत का हिस्सा हैं उन्होंने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब फिक्स होंगे ना तो ये सब फिक्स होंगे। 23% जो है वो बाहर की आईपीपीज भी हैं, चाइना, और हम इस पे भी यकीन रखते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे भी बात होनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू हो गया है। आप इन आईपीपीज की पेमेंट, ये गर्दिशी कर्जे, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, खाकम बदहन आपका मुल्क कंटिन्यू फिर नहीं कर रहा। 10 जो है वो जो आप 40 सालों से कारपेट के नीचे डाल रहे थे, ये बाहर आ गया। सर, आईपीपीज को अगर आप पैसे देने छोड़ देंगे तो आईपीपीज बिजली जो ना छोड़ देगी तो आपकी बिजली खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। तो अजीब सी बात है ना कि आप आईपीपीज को पैसे ना दें। 34 रुपए पाकिस्तान में एवरेज टैरिफ है। देखिए, ज्यादा आईपीपीज लगी हुई है, शायद इतनी आईपीपीज की जरूरत नहीं थी। 18 आईपीपीज के मुआहदे पीटीआई दौर में हुए। बिजली पैदा न करने वाले आईपीपीज को अदायगी बंद कर देनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, गैर मुल्की आईपीपीज को छोड़ें, लोकल आईपीपीज को खुदा हाफिज कहें। लोकल आईपीपीज को खुदा हाफिज कहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हुकूमत को ये काम करना चाहिए। शायद आप आ जाए इन धरनों में, कौन कहता है इश्यूज नहीं है। आईपीपीज के ऊपर मैंने भी बात की, लेकिन 18 आईपीपीज के एग्रीमेंट तो हुए हैं पीटीआई के दौर में। जो बंद पड़े हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी चाहिए, स्वाय फॉरेन आपकी कंपनीज हैं। लोकल जितने हैं रिवाइज होने चाहिए। जो बंद हो गए हैं उनको कहें भाई अल्लाह मालिक है। यहाँ आरिफ हबीब है, मियां मंशा है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए ना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आप कह दें इनको बाय बाय, क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगी? कुछ नहीं होता। हमें ये कर देना चाहिए। आईपीपीज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुतारिफ करवाए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आईपीपीज मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आवाम को पता होना चाहिए आईपीपीज को कौन लाया, मुआहिदों की तजदीद से किन लोगों ने पैसा बनाया। 30 साल में एक बार भी आईपीपीज का ऑडिट नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा, आईपीपीज मुआशी तबाही की अलामत बन चुके हैं।
कॉन्ट्रैक्ट फौरी मंसूख किए जाएं। IPPs का मैंडेट मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा था। लोड शेडिंग भी खत्म न हुई और IPPs को धड़ाधड़ पैसे भी दिए जा रहे हैं। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। IPPs मुआहिदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम की मुश्किलात में ही इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हमें चीन और अमरीका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। Overall, इस वक्त जो सिचुएशन है, we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers. तो ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। मुआहिदों की इंटेग्रिटी है, उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding IMF program at the board level post the staff level agreement. अगर इस वक्त हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाते अंडर द IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो इज दैट ए गुड ऑप्शन फॉर यू और टेम्पररी पेन दैट वी आर गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट इन टाइम? बस इसलिए आना है इन टर्म्स ऑफ कमिटी ऑफ नेशंस कि अगर हम ये चाहते हैं दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट IMF प्रोग्राम, देन वी हैव टू हैव ए रोड टू मार्केट। ये आगे बात नहीं चलेगी, इस स्टेटस को हमें काटना पड़ेगा। दरामदी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स देने का इंकशाफ हुआ है। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज ने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसील सोशल मीडिया पर जारी कर दी। IPP को फी यूनिट कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं? साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर तफसील जारी कर दी। गौहर एजाज के मुताबिक दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को सबसे ज्यादा 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। दस्तावेज के मुताबिक विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपए 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। गौहर एजाज ने बताया सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए 5 पैसे, बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए 2 पैसे और कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपए 5 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी दी जा रही है। साबिक वजीर तिजारत के जारी करदा दस्तावेजात से पता चलता है कि थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपए 7 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपए 8 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी अदा की जा रही है। किसान इत्तेहाद की जानिब से IPPs मालिकान के घरों के सामने धरनों का ऐलान किया गया है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, IPPs ने अवाम और काश्तकारों को लूट लिया। हुकूमत ने एक्शन न लिया तो अवाम और काश्तकार IPPs का घेराव करेंगे। IPPs वाले लूट के खा गए हैं पाकिस्तानी अवाम को। 80% IPPs वाले पाकिस्तानी हैं। उनको शर्म ना आई जब वो कहते थे हमें डॉलरों में पेमेंट करें। अगर हुकूमत ने लगाम न डाली तो फिर सारी अवाम जाके इनके घरों का घेराव करेंगे। जब तक सोलर नहीं लगते उस वक्त तक तो बिजली का रेट ना बढ़ाए, बिजली का यूनिट 20 रुपए से कम करें, वरना ज़राअत नहीं होगी। मैं आज ऐलान करके जा रहा, अगले साल कम अज कम 40 से 50% गंदम की काश्त में कमी आई। कराची के एक्सपो सेंटर में MKM पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल हमारे नौजवान हैं। आने वाले 10 साल कराची और उसके नौजवान के हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, नौजवान मायूसी को एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। हर मशहूर शख्स लीडर नहीं होता। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हमने बहुत शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। कराची का हर नौजवान टॉम क्रूज है। आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। अगर कोई उम्मीद है ये कि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, ये पाकिस्तान आपके अजदाद ने बनाया था और ये कराची में इसलिए हो रहा है, जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। आने वाले 10 साल इस शहर के आप लोगों के हैं और उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से जब जाओगे मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाओगे। लीडर सब कुछ हो सकता है, बदकिरदार नहीं हो सकता। हर पॉपुलर आदमी लीडर नहीं है। जब तुम्हें किसी को लीडर मानना हो, जब तुम्हें किसी को पीछे चलना हो, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फॉलोशिप नहीं, उसका किरदार मालूम करो। हम आज 100 ऐसे
आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिससे आप अपने घर से बैठकर अपना रोजगार कमा सकते हो। आज पाकिस्तान की सियासत भी तब्दील होगी, मईशत माशरत की तब्दील होगी। बहुत शहबाज शरीफ, बहुत जरदारी, खालिद मकबूल और फारूक सत्तार पैदा किए, बस अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं, ईरान मस्क पैदा करना है, ये लफ्ज डिक्शनरी से निकालना है। इससे कहते हैं इम्पॉसिबल। हल बेटा टॉम क्रूज है, बेटी टॉम क्रूज का फीमेल वर्जन है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए अज खुद नोटिस की समाअत कल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल हैं। केस की आखिरी समाअत गुज़श्ता साल 13 जून को हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे, अरशद शरीफ का कत्ल बहुत संजीदा मामला है, सहाफ़ी का कत्ल पूरी दुनिया के लिए दर्दनाक है। कार्रवाई का मकसद अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदारों को तलाश करना है। कीनिया में जिन पुलिस एहलकारों ने अरशद शरीफ पर फायरिंग की, उनका मकसद क्या था? कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाना ज़रूरी है। आखिरी समाअत में हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कीनिया की हुकूमत के साथ तहवील मुजरिमान और मुश्तरका तहक़ीक़ात के हवाले से मुआहिदा किया जा रहा है, जिसके बाद नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करवा कर पाकिस्तान लाया जा सकेगा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची वाले तैयार हो जाएं, छतरियां निकाल लें, कल और परसों बादल जमकर बरसेंगे। मौसम की खबर देने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बाद तुग़यानी का भी खदशा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद हेपेटाइटिस से बचाव का शऊर उजागर करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन हफीज। हेपेटाइटिस से बचाव के आलमी दिन पर जिन्ना अस्पताल में वॉक का एहतमाम किया गया ताकि लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही पैदा की जा सके। सबसे कॉमन वायरस है वो सी है और उसकी प्रेवलेंस इस वक्त अराउंड 4.4 से 5% तक के दरमियान है। डिफरेंट एरियाज में इवन अप टू 18% भी है। और अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो जो वायरिमिक यानी एक्टिव केसेस है उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ प्लस है। माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल की रोकथाम के साथ साथ मुजरे सेहत खुराक से भी बचना होगा। पाकिस्तान में पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है और स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट इसके रूट्स हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसमिशन है, दूसरे रूट्स हैं जिनसे हम प्रिवेंशन करके हम इससे बच सकते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया कि अगर एहतियात बरती जाए तो इस मर्ज से बचना मुमकिन होगा। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो तमाशा का सीजन 3 ARY डिजिटल पर धूम मचाने को तैयार। तमाशा ने पहले ही सीजन में शायकीन के दिलों पर राज किया। अब सबको सीजन 3 का इंतजार है, जो पहले से भी दिलचस्प होगा। पहले से ज्यादा शुरुका होंगे और तमाशा घर में उनका कयाम भी पहले से तवील होगा। इंटरनेशनल फॉर्मेट रियलिटी शो बिग ब्रदर्स की तर्ज पर तैयार किए गए शो के मेजबान अदनान सिद्दीकी हैं। पहली किस्त 3 अगस्त को रात 9 बजे ARY डिजिटल पर नशर की जाएगी। दीरबाला की वादी कुमराट में लकड़ी से बनी 2 सदी कदीम खूबसूरत मस्जिद सयाहों के लिए अजूबे की हैसियत रखती है। सुतूनों पर इंतहाई दीदा ज़ेब नक्शो निगार सयाहों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। ज़ियाउल हक की रिपोर्ट देखिए। हसीन आबशारों, खुले मैदानों और दरिया पंचगोड़ा से सैराब होती हसीन वादी कुमराट के थल बाजार में लकड़ी से बनी मस्जिद कारीगरी का अजीम शाहकार है। ये खूबसूरत मस्जिद चारों अतराफ से फलकबोस पहाड़ों में एक तरफ गिरी हुई है तो दूसरी तरफ इसकी दिलकशी दियार की कीमती और उम्दा लकड़ी से बने सतून पर इंतहाई दीदा ज़ेब कुंदाकारी और नक्शो निगार सयाहों को हैरत में डाल देती है। ये मस्जिद की खासियत है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 200-300 साल पुरानी तारीख है इनकी। बाकी इनके ऊपर मस्जिद के ऊपर जो गार्डर लगी हुई है, तामीर हुआ है ना, उसमें अलमारी लगी हुई है, चारों कोनों से अलमारी है। लेकिन अभी लोग सोच रहे हैं कि भाई इसे
2-3 साल पहले यहाँ पर केस इन लोगों ने इसको लेके आया, फिर उसको ऊपर उठाया, मस्जिद को तामीर किया। इनकी खास खासियत यही है। मस्जिद की तामीर का काम हाथों से किया गया है। 8 से 10 फुट तक ऊंचे लकड़ी के सतून बगैर किसी मशीन के जंगल से लाकर मस्जिद में नस्ब करने का सोच कर ही अकल दंग रह जाती है। सियाह जब पीर बाला से कुमराट जाते हैं तो इस थल बाजार में खड़े होकर यहाँ पर इस मस्जिद का नज़ारा करते हैं। ज़ियाउल हक, ARY न्यूज़, थल। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।